इस वीडियो में हम एक गूगल कैंपेन बनाएंगे स्क्रैच से और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने एक न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है। हम इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरह से हम गूगल एड्स के ऊपर एक कैंपेन डिज़ाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हम देखते हैं कि एक कैंपेन स्क्रैच से कैसे क्रिएट की जा सकती है। चलें, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम गूगल एड्स के ऊपर सर्च कैंपेन स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पे आप ads.google.com टाइप करेंगे और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही आपने एंटर का बटन प्रेस किया तो आप गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप राइट कॉर्नर पे दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको दो बटन नजर आ रहे हैं, एक स्टार्ट नाउ का है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे एक सिंपल सा फॉर्म आएगा जिसको आप फिल आउट करके साइन अप कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप जीमेल पे साइन अप करते हैं, इसी तरह आपका गूगल एड्स पे भी साइन अप हो जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आपका अकाउंट जो है आपके जीमेल अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। मैं क्योंकि ऑलरेडी जीमेल पे लॉगिन हूँ तो मैं सिंपली साइन इन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो गूगल जो है मुझे गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। ये देखें जी, आप गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आ गए हैं। और अब हमने क्योंकि एक न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है सर्च कैंपेन स्टार्ट से, सो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे आप ये बटन देख सकते हैं, ब्लू कलर का बटन है न्यू कैंपेन। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो गूगल सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि मकसद क्या है। क्या आप अपनी सेल्स को एनहांस करना चाह रहे हैं, क्या आप लीड्स या कन्वर्जन्स चाह रहे हैं, वेबसाइट की ट्रैफिक चाह रहे हैं, या अपनी प्रोडक्ट या ब्रांड की प्रमोशन चाह रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस चाह रहे हैं, या अपनी ऐप को प्रमोट करना चाह रहे हैं एंड सो ऑन। तो अभी हम क्योंकि एक सर्च कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए जो बेस्ट दो ऑप्शंस हैं वही वेबसाइट ट्रैफिक या लीड्स है। तो इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो गूगल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी कैंपेन की टाइप सेलेक्ट करें। गूगल की डिफरेंट कैंपेन टाइप्स होती हैं जिसमें सर्च है, डिस्प्ले है, शॉपिंग है, वीडियो है या डिस्कवरी है। ये कैंपेन टाइप्स क्या होती हैं इस पे डिटेल पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अभी के लिए क्योंकि हम सिर्फ एक सर्च कैंपेन बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आपने कंटिन्यू किया तो गूगल पूछेगा कि आपका बिज़नेस वेबसाइट का यूआरएल क्या है। तो यहाँ पे मैं अपनी ही वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया। उसके बाद गूगल पूछ रहा है कि आप अपनी कैंपेन का कोई नाम सजेस्ट करें। तो यहाँ पे आप अपनी कैंपेन का जो भी आप नाम रखना चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक चाहता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग रख लेता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो गूगल मुझसे पूछता है कि सेट योर एवरेज डेली बजट, यानी कि आपका डेली का कितना बजट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा मंथली बजट 1.5 लाख है तो मैं उसको 30 पे डिवाइड करूँगा और ये बन जाएगा 5000 रुपीज़। उसके अलावा बिडिंग स्ट्रेटेजी पे जब आप देखते हैं तो यहाँ गूगल डिफरेंट आपको ऑप्शंस देता है। और स्टार्ट में जो उसने ऑप्शन दी हुई है क्लिक्स की, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। तो आपने इसको क्लिक ही रहने देना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल आपको बता रहा है कि आप एक सर्च नेटवर्क जो है उस पे आप अपनी कैंपेन को चलाना चाहते हैं, या इसके अलावा गूगल का एक सर्च पार्टनर्स है आप चाहते हैं उस पे भी आपकी कैंपेन चले, या फिर गूगल का जो डिस्प्ले नेटवर्क है उसको भी इंक्लूड करना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जब एक सर्च कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कैंपेन सिर्फ सर्च नेटवर्क पर चले, आपकी सर्च पार्टनर्स पे या डिस्प्ले नेटवर्क पे कैंपेन ना चले। तो आपने इन दोनों को एक्सक्लूड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशंस आपसे गूगल पूछ रहा है, तो ये आपने देखना है कि आपका बिज़नेस कहाँ पे है या आप अपनी सर्विसेज कहाँ पे सेल करना चाहते हैं। उस हिसाब से आप वो कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप देख लेंगे कि आपका क्लाइंट कहाँ पे अपनी सर्विसेज हो या प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है। यहाँ पे एंटर अनदर लोकेशन की ऑप्शन आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल कहता है कि ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़, ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी नहीं रहने देना, वरना पूरी दुनिया में आपकी एड्स शो होना शुरू हो जाएंगी, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि आप एक स्पेसिफिक जो सिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आपकी जो कैंपेन है वो पाकिस्तान में रन हो, तो आप सिंपली यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे तो ये पाकिस्तान आ जाएगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी कैंपेन पाकिस्तान के साथ ही दुबई में भी चले, कनाडा में भी चले, यूके में भी चले, तो आप मल्टीपल लोकेशंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कनाडा सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मेरी जो प्रोडक्ट है वो उसकी यूके में काफ़ी डिमांड है, तो आप यहाँ से यूनाइटेड किंगडम जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मज़ीद कंट्रीज़ ऐड कर सकते हैं, आप कंट्रीज़ को एक्सक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं मैं चाह रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तान में ही चले, तो आप सिंपली इनको एक्सक्लूड कर दें। और उसके बाद लैंग्वेजेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में ही, क्योंकि एड्स चलती हैं तो आपने इसको इंग्लिश ही रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो गूगल कहता है कि आप अपने कीवर्ड्स बताएं जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं।
तो कीवर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट जो टूल है वो गूगल का अपना ही टूल है। यहाँ पे आप टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और कीवर्ड प्लानर के नाम से जो गूगल का कीवर्ड टूल है वो अवेलेबल है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ कि किस तरह से हम गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम दोबारा से देख लेते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट को एक स्पेसिफिक पेज या एक स्पेसिफिक डोमेन में आप कीवर्ड को रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग को देख लेते हैं। आपने सिंपली डिजिटल मार्केटिंग लिखना है, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है, तो गूगल यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड है, इसका कंपटीशन भी मीडियम है, ट्रैफिक मंथली सर्चेस भी 10,000 से 100,000 है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपने नोट रखनी है कि यहाँ पे देखें यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट हुआ हुआ है, क्योंकि अब आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे भी पाकिस्तान से रिलेटेड ही जो डाटा है आपको वो मिले। तो ये देखें जैसे ही आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपटीशन लो है। यूनाइटेड स्टेट्स में मीडियम था, यहाँ पे पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग पे कंपटीशन लो है। और मंथली जो सर्चेज़ हैं वो 10,000 से लेके 100,000 तक हैं, जो कि बहुत अच्छी सर्चेज़ हैं। तो आप सिंपली डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ पे डाल सकते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर के अलावा आप खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकते हैं। आप अपने कम्पेटिटर्स को भी देख सकते हैं कि वो कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक अच्छा कीवर्ड लग रहा है, जिसकी मंथली सर्चेस 1000 से 10,000 है, कंपटीशन भी लो है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, और इंटरेस्टिंगली इन सब की जो कंपटीशन है वो भी लो है, तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे गूगल के पास क्योंकि सारा डाटा है, और बेस्ड अपॉन जो हमने भी बिडिंग स्ट्रेटजी रखी थी कि हम 5,000 का बजट पर डे लगाना चाह रहे हैं, तो गूगल बता रहा है कि इस बजट के अकॉर्डिंगली आपको इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट 63 क्लिक्स पर डे मिल सकते हैं, और आपकी जो एवरेज कॉस्ट पर क्लिक है वो 78 रुपीज़ होगी। तो अगर आप गूगल पे 78 रुपीज़ में शो हो रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ये बहुत ही अच्छी डील है कि आप सिर्फ लेस देन 100 रुपीज़ में गूगल के ऊपर आप शो हो जाएंगे। ओके, सो उसके बाद हमने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे गूगल बता रहा है कि फाइनल यूआरएल आपकी वेबसाइट का ये है। यहाँ पे आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि अगर आपका एक स्पेसिफिक पेज बना हुआ है जो कि बना होना चाहिए आपके कीवर्ड से जो रेलिवेंट हो, तो आपने उस स्पेसिफिक पेज पे ट्रैफिक को लेके जाना होता है। तो फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे कीवर्ड्स जो सेलेक्ट किए हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक ऑलरेडी पेज भी बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, तो हम उस पेज पे लेके जाएंगे। इसके अलावा डिस्प्ले पाथ आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपकी ऐड में शो होगा। तो हमारा क्योंकि ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है इसलिए हमें ये खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट गूगल पूछ रहा है कि आप डिफरेंट जो हेडलाइंस हैं वो दे सकते हैं। तो जस्ट टू सेव सम टाइम मैंने कुछ हेडलाइंस ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से वो हेडलाइंस दे देते हैं। गूगल खुद भी कुछ आइडियाज़ देता है, अब यहाँ से वो आइडियाज़ भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपका जो कैरेक्टर लिमिट है वो 30 है। जो आप हेडलाइन देंगे वो 30 से ज़्यादा कैरेक्टर लिमिट की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं ये देता हूँ तो ये देख लें, ये 39 कैरेक्टर्स का हो गया, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो इसमें हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि 30 से लेस कैरेक्टर्स का ही रहे। ये देखें जी, मैंने प्रोफेशनल ख़त्म कर दिया तो ये 30 से कम कैरेक्टर्स का हो गया। इसके अलावा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एक हेडलाइन हो सकती है जो कि 30 कैरेक्टर्स के इक्वली है, तो हम इसको रहने देते हैं। इसके अलावा ग्रो योर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस है। ये देखें 30 से ज़्यादा हो गया, तो आपने मेक श्योर करना है कि 30 के अंदर ही रहे। ठीक है जी, तो ये आपने सारा फिल कर लेना है। ये जो ऐड टाइप है ये रिस्पॉन्सिव ऐड टाइप है। ये डिफरेंट एड्स की टाइप्स होती हैं, इनके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा। बट अभी आपके लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो हम ये ऐड क्रिएट कर रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइटल्स हैं, मल्टीपल हेडलाइंस हैं, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस भी हैं। तो ये रिस्पॉन्सिव ऐड टाइप होती है जो कि एक बहुत अच्छी ऐड टाइप कंसिडर की जा सकती है, और बाय डिफ़ॉल्ट गूगल अब रिस्पॉन्सिव ऐड ही क्रिएट करवाता है आपसे। तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि 90 कैरेक्टर्स की है। यहाँ पे अगेन टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन अभी लिख के रखी थी, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखें जी 83 कैरेक्टर्स है, 90 से कम है, तो आप इसमें एक और डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। राइट हैंड साइड पे प्रीव्यू में गूगल दिखा रहा है कि जब आपकी जो हेडलाइंस हैं और जो आपके डिस्क्रिप्शन हैं वो किस तरह से आपकी ऐड के साथ शो होंगी। आप अपने डिस्क्रिप्शन मज़ीद भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मज़ीद हेडलाइंस भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने एक और क्रिएट की हुई है, ये 3 हो गई, इसको आप 4 भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। गूगल इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देता है। आप मल्टीपल हेडलाइंस और मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिख सकते हैं, और गूगल उसके बाद उनको डिफरेंट तरीके से देखें ए बी टेस्टिंग करके शो करता है कि कौन सी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है।
अच्छा जी, ये जब आपने कर लिया अपनी टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा है तो गूगल आपको कह रहा है कि आप जो है साइट लिंक एक्सटेंशंस दें। अब साइट लिंक एक्सटेंशंस क्या होती हैं? ये बेसिकली ऐड एक्सटेंशंस होती हैं। दीज़ आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी ऐड के साथ आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो ये एक ऐड आ रही है जिसमें यूआरएल है, उसका टाइटल है या हेडलाइन है और नीचे डिस्क्रिप्शन है। उसके अलावा ये कुछ एडिशनल लिंक्स आ रहे हैं, इनको साइट लिंक्स कहते हैं, ठीक है? ये आप जो गूगल ये भी आप गूगल साइट लिंक्स के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, आप अपनी ऐप को दे सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप उनमें से ये मैंने ऑलरेडी दी हुई है तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। बट अभी के लिए आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं, आपको लाजमी नहीं कि आप इसको बाद में आप इसको यानी कि मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी, ये आपका जो आपने ऐड क्रिएट की है उसके अकॉर्डिंगली आपको 155 क्लिक्स यानी कि 155 ट्रैफिक पर डे मिल जाएगी और आपका सीपीसी भी कम हो गया। दैट मीन्स आपको सिर्फ 32 रुपीज़ के अंदर पर क्लिक मिल जाएगा। सो ये हम आगे रिव्यू के अंदर हमने कैंपेन का नाम रखा था डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन टाइप जो है वो सिर्फ सर्च है, ऑब्जेक्टिव है, वेबसाइट हमने ट्रैफिक लेके आनी है। वो ट्रैफिक गूगल यहाँ पे बता भी रहा है कि पर डे 155 आ जाएगी। बजट हमारा पर डे इतना है। बिडिंग जो है हमने मैक्सिमाइज क्लिक्स रखी है। नेटवर्क में हमने सिर्फ सर्च नेटवर्क को रखा है। लोकेशन फ़िलहाल सिर्फ पाकिस्तान है। लैंग्वेज है, ऑडियंस एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने सिर्फ 4 कीवर्ड्स दिए हैं। आप अपने कीवर्ड्स जो है मज़ीद इसमें एंटर कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल एक ऐड ग्रुप क्रिएट किया है, आप मज़ीद भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह हमने साइट एक्सटेंशंस के अंदर एक ये सिलेक्ट किया है, आप मज़ीद भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जो साइट एक्सटेंशंस हैं उसको बना के अपलोड कर दूँगा। अभी के लिए सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इसको ऐड क्रिएट करते हुए भी बना सकते हैं। उसके बाद आप पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। बट बिफोर डूइंग दैट मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 एरर्स आ रहे हैं, आप ये भी देख लेंगे कि एरर क्या है। एक तो वो कह रहा है कि आपने कन्वर्जन जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं की। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग एक पूरा टॉपिक है, ये क्या होती है, कैसे करते हैं, उसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। सेकेंडली वो कह रहा है कि ऐड एक्सटेंशंस के अंदर आपने कॉल आउट एक्सटेंशन यूज़ नहीं की। अगेन ऐड एक्सटेंशंस भी एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस होती हैं। वो भी इस पे मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, अपनी कैंपेन को पब्लिश कर रहे हैं। ये हमने पब्लिश पे क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया आपकी कैंपेन जो है वो पब्लिश हो जाएगी और लाइव हो जाएगी। ये देखें जी, ये आप ऑल कैंपेन्स पे क्लिक करें। ये देखें, ये हमने कैंपेन क्रिएट किया डिजिटल मार्केटिंग। ये हमारा बजट आ रहा है। स्टेटस इसका अभी लर्निंग मोड में है। गूगल स्टार्ट में कुछ टाइम लेता है कैंपेन को अंडरस्टैंड करने के लिए और जैसे ही कैंपेन लाइव होती है यहाँ पे आपको स्टैट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमने फर्स्ट ऐड ग्रुप जो है वो क्रिएट किया। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इसका भी कोई नाम रख ले। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग ऐड ग्रुप, इसका नाम रख लेते हैं क्योंकि ये भी एक सिंगल ऐड ग्रुप है। कल को आप जब 2, 3, 4 ऐड ग्रुप क्रिएट करेंगे तो आपको आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके प्रॉपर नाम होने चाहिए। ऐड ग्रुप पे हम जाएंगे तो इसके अंदर हम जाते हैं तो देखते हैं ये वो टारगेटेड कीवर्ड्स थे जो हमने सेलेक्ट किए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल इसको ब्रॉड मैच रखता है इन कीवर्ड्स को। अब कीवर्ड्स की डिफरेंट टाइप हैं। ब्रॉड मैच होता है, फ्रेज़ मैच होता है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच होता है। अब ये कीवर्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो ये आपकी जो कैंपेन थी ये आपकी क्रिएट हो गई है, ये लाइव हो गई है और जैसे ही कुछ देर बाद आपको यहाँ पे जितने जो क्लिक्स आएँगे, इंप्रेशंस आएँगे, जो आपका क्लिक थ्रू रेट होगा, एवरेज सीपीसी होगी, जो गूगल ने पहले हमें एस्टीमेट बताया था, अब वो एक्चुअल में बता देगा कि आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है और आपकी कितनी ट्रैफ़िक आ रही है। तो आपने देखा इस तरह से हम पूरी कैंपेन जो है वो स्क्रैच से लेके हम कैंपेन क्रिएट करते हैं और उसको लाइव कर देते हैं। जैसे ही कैंपेन लाइव होती है उसके ऊपर इंप्रेशंस, क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है तो कन्वर्जन्स होना स्टार्ट हो जाती हैं और इस तरह से आपको रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको ज़रूर उन लोगों से शेयर कीजिए जो इस फील्ड में नए हैं और गूगल एड्स पे कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है कि कैसे करते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।